हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड आजकल। आज हम चिकन मोमोज बनाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन एक यमी सी चिकन मोमोज की रेसिपी ही नहीं बल्कि 6 अलग अलग तरीक़ों से हम इसे फोल्ड भी करेंगे और बहुत ही देसी अंदाज में इसकी स्टीमिंग करेंगे होममेड स्टीमर के साथ, जिसके बाद आपको मार्केट से कभी भी स्टीमर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ रेड एंड हॉट मोमोज़ की इंस्टेंट चटनी जिसे आप मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करें। एक बाउल में हमने 1 कप मैदा लिया है। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल। अब ऑयल को हम आटे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब मैदे में हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और इसे मिलाते जाना है और फाइनली हमें थोड़ा सा हार्ड डो मिला करके तैयार करना है। यहाँ पे मैदे का हार्ड डो यानी थोड़ा सा कड़ा आटा लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मोमोज़ की जब हम फोल्डिंग करेंगे तो जिस तरह का भी शेप देंगे वो शेप्स कोलैप्स नहीं होंगे और ऐसा नरम आटे के साथ नहीं होता। शेप्स वैसे नहीं रहते जैसा कि आप तैयार करेंगे। तो अब हमें आटे को ढक करके कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। नेक्स्ट हमें एक बाउल में 300 ग्राम चिकन का कीमा लेना है, जिसमें आधा कप हम बारीक छोटे टुकड़ों में कटे हुए प्याज डालेंगे, 4 छोटे टुकड़ों में कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे, इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 1.5 टेबलस्पून छोटे टुकड़ों में कटे हुए लहसुन, कद्दूकस किया हुआ अदरक 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें, 1 टीस्पून सफ़ेद गोलकी का पाउडर जाएगा, आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, हैंडफुल चॉप किए हुए धनिया के पत्ते, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1.5 टेबलस्पून ऑयल भी जाएगा और साथ ही साथ 1 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो चिकन की एक बहुत ही फ्लेवरफुल चटपटी सी स्टफिंग मिल करके बिल्कुल रेडी है। अब हम बढ़ते हैं आटे की तरफ। तो 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद आटा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे किसी सरफेस पे ले लेंगे और हाथ से थोड़ी देर के लिए और मिलाएंगे, कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाए इस डो में। नेक्स्ट हमें आटे के छोटे छोटे बॉल बनाने हैं, इसलिए आटे को हमने इस तरह से बांट लिया है और अब छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं। आप चाहें तो आटे का एक बड़ा हिस्सा लेकर के बड़ा बॉल बना लें और बड़ी सी रोटी बेल करके आप अपने पसंद के साइज़ के किसी तरह के ग्लास या कटर से छोटी छोटी पूरियाँ काट लें और उसके बाद आप मोमोज़ की स्टफिंग करें, या इस तरह से छोटे बॉल लेकर के छोटी छोटी पूरियाँ बेलें, अलग अलग से पूरियाँ बेलें और मोमोज़ की स्टफिंग करते चले जाएँ। तो पहला मोमो स्टफ़ होकर के रेडी है। अब इसकी फोल्डिंग करने के लिए हमने एक फेस को दूसरे फेस के ऊपर डाल दिया है और उंगलियों से इस तरह से प्रेस करते हुए हम अच्छे तरीके से सील कर लेंगे। उसके बाद एक्सट्रीम कॉर्नर्स को एक दूसरे के ऊपर रख करके इस तरह से पिंच करेंगे। अब ये फोल्डिंग कंप्लीट हो गई है। एक मोमो आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे मोमोज़ की तरफ। नेक्स्ट मोमो की फोल्डिंग करने के लिए किसी भी पॉइंट से शुरू करें और राइट हैंड से हमें प्लेट्स बनाते जाने हैं और लेफ़्ट हैंड वाले फेस पे इस तरह से चिपकाते जाएंगे। थोड़े थोड़े दूरी पे प्लेट्स बनाते जाएं इस तरह से राइट हैंड से, और लेफ़्ट हैंड के पे जो फेस पड़ रहा है मोमो का उस पे हम इस तरह से प्रेस करके चिपकाते चले जाएंगे। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही आसानी से बहुत करीब से मैं दिखा रही हूँ आपको। मैंने इस तरह से प्लेट बनाया और बाएं हाथ वाले फेस पे चिपका दिया। तो चलिए, ये दूसरा फोल्डिंग भी जो है वो तैयार हो गया है मोमो का। तो नेक्स्ट मोमो की फोल्डिंग करने के लिए हम पूरी के किसी भी हिस्से से स्टार्ट करते हैं और लगातार 2 प्लेट्स बना करके आपस में चिपका करके आगे की तरफ झुकाएंगे। फिर हम दाएं और बाएं से 2 प्लेट्स लेंगे, दोनों को चिपका के आगे की तरफ झुकाएंगे। एक दाएं से प्लेट, एक बाएं की तरफ से प्लेट, दोनों को आपस में चिपकाना है, आगे की तरफ झुकाना है। इस प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते चले जाएं तो फोल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये एक प्यारा सा शेप आ जाएगा आपके मोमोज़ के ऊपर। इसे हमें आखिर तक करना है और लास्ट में हमें इस तरह से प्रेस कर देना है। तो ये तीसरे मोमो की फोल्डिंग कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट मोमो के लिए हम पूरी के 2 फेस को थोड़ी दूर तक इस तरह से चिपकाएंगे, थोड़ी दूर तक चिपकाएंगे। उसके बाद जो सामने का फेस है उसे उठा करके हम सेंटर पे इस तरह से फिक्स करेंगे। फिर दाएं और बाएं में 2 लूप बन रहे हैं, दोनों को हम अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। आटा थोड़ा हार्ड लगाया था हमने, इसलिए इसे अच्छे तरीके से प्रेस करके चिपका लें और ये तिकोना फोल्डिंग
तैयार हो गई है। नेक्स्ट फोल्डिंग एक पोटली नुमा शेप है, तो उसके लिए हम इस तरह से प्लेट्स बनाते जाएंगे और पीछे वाले प्लेट्स के थोड़ा सा आगे हमें चिपकाना है। एग्जैक्टली हमें पीछे वाले प्लेट्स के ऊपर नहीं चिपकाना, बट थोड़ा सा आगे चिपका इस तरह से। और फाइनली हमें इस तरह से चिपकाते जाना है और ये एक पोटली के जैसा शेप ले लेगा। तो मोमो की हमारी लास्ट फोल्डिंग एक चौकोर नुमा शेप है, इसलिए हमने इस तरह से दो फेस को लेकर के चिपकाया है। थोड़ी दूर तक बगल में उसी तरह से चिपका लेंगे और बाकी बचे हिस्से को इस तरह से उठा करके हम सेंटर पे फिक्स करेंगे, ताकि ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए और आप प्रेस करके आराम से इसे चिपका सकें इसके फेस को। इस तरह से सारे फेसेस को, सारे लूप्स को अच्छे तरह से सील कर लें। यहाँ पे सील करना थोड़ा सा मुश्किल है, हल्का सा है, क्योंकि हल्के से ध्यान रख करके आपको सील करना होगा, क्योंकि आटा थोड़ा सख्त था, इसलिए कि इस तरह के फर्म शेप बन सके। आप देखें ये शेप्स कितने अच्छे हैं, बिल्कुल फर्म है, कोलैप्स नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हमने बनाया था काफ़ी देर के बाद भी वो शेप इसी तरह से रहेंगे। नेक्स्ट हमें मोमोज़ की स्टीमिंग करनी है, तो इसके लिए आपको मार्केट से किसी भी तरह की स्टीमर ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप स्टीमर घर में कॉटन कपड़े से बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से, और स्टीम बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। आपके मोमोज़ या फिर आप ढोकला किसी भी चीज़ की स्टीमिंग इस तरह से कर सकते हैं। तो स्टीम करने के लिए सबसे पहले आप वेसल में सफिशिएंट पानी ले लें, क्योंकि आपको स्टीमिंग जो है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए करनी है। तो पानी की क्वांटिटी जो है वो सफिशिएंट रखें। उसके बाद इस तरह से कपड़ा डाल करके, कॉटन कपड़ा, और किसी रस्सी से आप इसे बांध लें, अच्छे से इसे फिक्स कर लें। और हाँ, कपड़े को इस तरह से हल्का सा लूज़ कर लें, क्योंकि इसके ऊपर अभी हम मोमोज़ रख रहे हैं, उसके बाद इसे कवर भी करेंगे। तो थोड़ी सी तो जगह इसके अंदर होनी चाहिए मोमोज़ के जाने के लिए। अब इसे हम ढक देंगे और हमें कम से कम 20 से 25 मिनट इसकी स्टीमिंग करनी है, क्योंकि चिकन हमने कच्चा यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसलिए कम से कम 20 से 25 मिनट तो कुकिंग करनी बनती है। अभी इस लिड में आपको एक वेंट दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड में, इसे हम इस तरह से कवर कर लेंगे आटे से, ताकि स्टीम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लॉक हो जाए और स्टीमिंग परफेक्ट हो। स्टार्टिंग में हमने फ्लेम को फुल रखा था, जब बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है उसके बाद हमने फ्लेम को कम कर दिया है। तो टोटल टाइमिंग जो है वो कुकिंग की यानी स्टीमिंग की आपको 20 से 25 मिनट ही रखनी है। इस तरह से मोमोज़ को अलग अलग डिज़ाइन में फोल्डिंग करने से ये देखने में बहुत ही प्रेजेंटेबल लगते हैं, और साथ ही साथ फोल्डिंग की जगह पे मैदे का एक थिन लेयर बनता है। बहुत सारा मैदा एक जगह एक्यूमुलेट नहीं होता और ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जब तक मोमोज़ की स्टीमिंग हो रही है, हम मोमोज़ के लिए एक बढ़िया सी तीखी चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी लाल मिर्चें ली हैं, और लाल मिर्चें वो जो कच्ची होती हैं, जो हरी मिर्चें लाल हो जाती है कुछ दिनों के बाद, हमें उसका इस्तेमाल करना है। और मिर्चों के जस्ट 1/4 हमें टमाटर लेना है और 2 से 3 कलियाँ लहसुन की। अब सारी चीज़ों को हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल लेंगे और इसे हमें थोड़ा सा कोर्स पीस करके रेडी करना है। तो ग्राइंड होने के बाद हमारी रेड एंड हॉट चटनी बिल्कुल तैयार है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें और जाएंगी, जैसे टेस्ट के हिसाब से नमक, कुछ ड्रॉप्स हमें विनेगर के डालने हैं, 1/4 टीस्पून सोया सॉस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और ये चटनी इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, या फिर आप हल्की सी इसे टेम्परिंग दे सकते हैं। तो चटनी की टेम्परिंग के लिए हमने 1/2 टीस्पून ऑयल डाला है एक पैन में, 1/4 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, 1/4 टीस्पून ग्रेटेड अदरक डाला है। अब इसे हम कुछ सेकंड्स के लिए सौटे करेंगे। तो इस तरह से मोमोज़ की चटनी आप इंस्टेंट बना सकते हैं, और जिसमें टमाटर और मिर्च को आपको बहुत देर तक उबालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम चटनी ऐड करेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, क्योंकि चटनी की क्वांटिटी बहुत कम है, और मीडियम फ्लेम पे हम कुछ सेकंड्स के लिए इसकी कुकिंग करेंगे। चलिए, ये रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसकी सर्विंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास दो तरह की चटनी बिल्कुल रेडी है, एक तड़के वाली और एक बिना तड़के वाली। तो दोनों तरह की चटनी बहुत ही परफेक्ट जाती है। चलें, अब दूसरी तरफ हमारे मोमोज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से स्टीम हो चुके हैं। अब इसे हम बाहर निकालेंगे और गरम गरम मोमोज़ की सर्विंग करेंगे अपने हॉट एंड स्पाइसी चटनी के साथ। तो इसी तरह से चिकन मोमोज़ आप भी अपने किचन में बनाएं, और कौन सी चटनी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके बताएं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल पे इसी तरह बने रहें, क्योंकि बहुत सारी कुकिंग अभी बाकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।